370 की जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला फिर से सुनाया कि उन्होंने हमारी जो पिटिशंस हैं, रिव्यू पिटिशंस, उनको रद्द कर दिया है। मैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि 370 का एब्रोगेशन यहाँ के लोगों ने नहीं माना और उन्होंने अपना वर्डिक्ट जो है, अपने जो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया 11 दिसंबर 2023 को, या आज फिर से आपने 2-4 दिन पहले आपने फिर से रिव्यू पिटिशन को बिना सुने, आपके पास वो इख्तियार है, आपने उसको इन चेम्बर्स ही उसको डिसमिस कर दिया है। तो मगर यहाँ के जो हमारे अवाम है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, उन्होंने साइलेंटली अपने इन फेजेस में, बारामूला में, श्रीनगर में, आपके फिर उसके बाद कल आपका अनंतनाग का ये इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से, और फिर जम्मू में इसके पहले हुआ है, लद्दाख में है, तो साइलेंट मेजॉरिटी ने वोट दिया है इसके लिए कि जो फैसला आपने लिया है वो फैसला यहाँ की आवाम को कबूल नहीं है। पब्लिक का फैसला, पीपल्स वर्डिक्ट इज द बिगेस्ट वर्डिक्ट, उसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं है। हाँ, अब जो ये लीगल प्रोसेस जो हमारा है, लीगल प्रोसेस को एग्जामिन इस वक्त किया जा रहा है हमारी तरफ से, जो भी हमारे और पेशनर्स हैं, और जो फर्दर कोर्स होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ इसमें बैठ के तय किया जाएगा कि आइंदा कोर्स हमारे पास क्या है। मगर एक बात मैं बता दूं, 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने के लिए, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी पार्लियामेंट में, उसके बगैर नहीं हट सकता। तो ये एक प्रोसेस है और इसको हम किसी सूरत में हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं या इसको गिव अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बका का मामला है, हमारी तशक्कुस का मामला है, हमारी रिलेशनशिप का मामला है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन का मामला है। और इसमें यह भी देखा गया है कि जो हमने रिव्यू में भी बताया था, हालांकि वो ऑनरेबल कोर्ट ने सुना नहीं, चैम्बर्स में हमने उसको डिसाइड किया है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का, लीगल लिमिनरीज का, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको सही नहीं माना है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं माना है, एरनस डिक्लेयर किया है कि भाई ये जो चीजें पिटिशनर्स ने आपसे पूछी कि आपने ये फैसला कैसे दिया, आप जो, और उनकी जो पुहार थी उस पर आप लोगों ने खामोशी इख्तियार की, स्टेटहुड पे खामोशी इख्तियार है, आपके इंटरनल सॉवरेनिटी पे खामोशी इख्तियार है, हमारे 2 टुकड़े आपके स्टेट ने किए हैं उस पर खामोशी इख्तियार है, गवर्नर के डिसीजन को कैसे उनने किया है, कैसे उसने सारे पावर्स अपने हाथ में ले लिए, किस तरह उसने पार्लियामेंट को दे दिए, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गए, ये सब, और विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, विदाउट अ पीपल्स गवर्नमेंट आपने ये सब चीज किए हैं। तो उसको बताया गया कि भाई विद रिस्पेक्ट, विद ऑनर एंड डिग्निटी, क्योंकि हम सब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उसकी बहुत इज्जत है पूरे मुल्क में नहीं, पूरे दुनिया में, और हम भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सामने में हम भी उनके फैसलों को अपने सराख पर रखते हैं। मगर ये वाला जो मामला है, इसको चूंकि हमारे जजेस ने भी, अपने चीफ जस्टिस ने भी जो रह चुके हैं उन्होंने, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो माने जाते हैं दुनिया की नजरों में, उसमें से एक उनका देहांत हो गया फाली नरीमन का। फाली नरीमन साहब ने भी ये कहा कि नहीं भाई, ये जजमेंट जो है इट इज नॉट एज पर व्हाट इट शुड बी, एज पर जो बताया गया था, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और मेनी एरियाज हैव रिमेन अनटच्ड, और ये एररनेस है इन नेचर। सो इसको करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के तो पिटिशन डिसमिस की है, मगर पीपल्स विल को आप डिसमिस नहीं कर सकते। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इतना ही कह सकूंगा कि पीपल्स विल इज अल्टीमेट, और वो बड़े साइलेंटली आपको
हुकूमत हिंद को, बीजेपी की हुकूमत को, यह जवाब उन्होंने ऑलरेडी अपने वोट के जरिए दे दिया है। कल भी हमारे यहाँ वोटिंग है, उसके जरिए भी वो दे देंगे। साइलेंटली आपको बोल देंगे कि नहीं, ये डिसीजन हमको नामंजूर है। तो इसके साथ में एक चीज बहुत अहम है, जिस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं, कि अगर ये फैसला कल को मान लिया जाए कि इसके बाद हमारी क्या क्यूरिटी पिटिशन लगेगी या और कोई तरीका इसका इस्तेमाल होगा, अभी हमारे पास बहुत से दरवाजे खुले हैं। तो उसमें एक चीज ये भी देखना है आपको, कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एट स्टेक क्या है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर एट स्टेक आपके जम्मू कश्मीर के बाकी एरियाज हैं, जो हमारा एरिया चाइना के पास है, जो हमारा एरिया जिसको आप पीओके कहते हैं, उसका क्या होगा? क्या हमने बंद कर दिया वो सब? नो, ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है, और इस चीज को एक पॉलिटिकली लोडेड मैटर है ये। तो इस पे हम चूंकि अब जम्मू कश्मीर की असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को पता नहीं कितने हद तक मानेगी। आपने अभी तक स्टेटहुड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, हमारी स्टेटहुड आपने आपने वापस नहीं की है, इन स्पाइट ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, किसको जल्द से जल्द किया जाए, दैट इज स्टिल पेंडिंग। आपके हमारी स्टेट के दो टुकड़े इसी तरह हुए हैं, वो मामला भी इसी तरह पड़ा हुआ है। सो अब चूंकि एक तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनली इस पर देखेंगे कि हमको नया रास्ता इसका क्या इख्तियार करना है, और जैसे मैंने कहा कि पीपल्स विल इज अल्टीमेट, वो पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को अपने पार्लियामेंट के इलेक्शंस के थ्रू साइलेंटली वो वोट कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि दिस डिसीजन ऑफ 370 जो आपने लिया 5 अगस्त 2019 को, वो नामंजूर है यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर को नामंजूर है। और अब चूंकि अब असेंबली के इलेक्शंस उम्मीद है कि 22 सितंबर होंगे, सो जब असेंबली आएगी और अगर यहाँ के लोगों ने सही नुमाइंदों को चुन के वहां भेजा, तो ये डिसीजंस आपने जो लिए हैं, जो फिर रिऑर्गेनाइजेशन के बाद गवर्नर रूल के तहत डिसीजंस लिए गए, वो फिर हम लोगों का काम होगा उन चीजों को रिवर्स करना। सो अभी ये मामला, हम जैसे लोग खड़े हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, और फिर से उनके दरवाजे को खटखटाया जाएगा एट द राइट टाइम, और हम उम्मीद रखेंगे कि 370 इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, यहाँ के लोगों पर अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी आयद होती है कि सही आदमियों को असेंबली में चुने, और असेंबली बहुत कुछ कर सकती है, और 370 मरेगा नहीं।